नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज था आपका पेपर क्लास 10th का इंग्लिश का। मेरे पास है सेट ए, तो आज हम फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। और क्वेश्चन ABCD में आए हुए थे प्रश्न पत्र, सेट ए है हमारे पास। क्वेश्चन वही रहेंगे, सिर्फ इधर उधर हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। आज था हमारा पेपर बहुत बढ़िया गया होगा आपका, तो शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों से, ठीक है। सेक्शन ए में हमें दिया था पैसे, तो इसके आंसर देख लेते हैं फटाफट। इसका आंसर था पहला, द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज टू, मतलब आज के टाइम पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैलेंज है वो किसका है, हमारे माइंड को शांत रखना है। क्या, हमारे माइंड को क्या रखना, शांत रखना है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स, मतलब जो योगा करने से क्या होता है, योगा करने से क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन परफॉर्मेंस इन स्टडी, पढ़ाई में ज्यादा अच्छा मन लगता है, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वर्ड मेडिटेशन इज, ये क्या है, एक प्रकार से नाउन है। क्या है, नाउन। इसका आंसर नाउन हो जाएगा। Which word in the passage means an ability to keep something in mind? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंस। नेक्स्ट देखते हैं पैसेज। नेक्स्ट पैसन का आंसर था हमारा, नेक्स्ट पैसेज का इसका आंसर था द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट, यानी कि किसके बारे में हो रही है, वुमेन एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, वुमेन एजुकेशन के बारे में, ठीक है, वुमेन एजुकेशन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब्स इफ यू एजुकेट अ मैन यू, यानी कि यदि आप अफ्रीकन, इसका आंसर हो जाता आपका, आपका था एजुकेट एन इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट था, वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वीपन टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज मींस, इसका आंसर हो जाता आपका, जब कोई हम डिमांड करते हैं मनी की, उसे क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं, यानी डोरी कहते हैं। वुमेन एजुकेशन helps a nation becomes fully developed, bring down the ratio of inequality, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है, आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जल्दी फटाफट से देख लेते हैं। आपको पैसेज आए हुए थे, यहाँ पर ऐसे दिया है, मैंने पहले भी पिछले सेटों में करवाया था, जिसमें इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज और सेव वाटर से ही क्वेश्चन आपको मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है योर फादर इज सीरियसली इल, ये ग्रामर सी दी है। पहले अपन सेक्शन डी देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन डी में दी है, व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पेसोस, इसका आंसर हो जाता है आपको फर्स्ट, यानी कि इट वॉज गुड मिस्टेक टू सेंड हिम ओनली 70 पेसोस, ठीक है। नेक्स्ट है, बेन एना फ्रैंक डिसाइड टू राइट अ डायरी सी वाज एन स्कूल गर्ल, उसकी एज कितनी थी, 13 ईयर थी। कितनी एज थी, 13 ईयर, 13 ईयर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रपोजल इज ए एन वन एक्ट प्ले अबाउट, तो इंडियन नहीं है, क्या है, रूसियन कल्चर है। क्या है, बैटिंग कल्चर, रूसियन बैटल कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है, 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज, कौन सा डे था वहां पे, एक एटम डे था। कौन सा डे था, एक एटम डे, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे दिया है, मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड, इसका आंसर पर क्या था आपका, इसका था सम बॉल इन पेंसिल, ठीक है। नेक्स्ट द विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स ऑफ प्लीजेंट फैट बॉडी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लम्प। क्या हो जाएगा, प्लम्प, इसका आंसर क्या था, प्लम्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्टेड बिकॉज, तो यानी कि इसका आंसर आ जाए बेकिंग बाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ठीक है। ये हमारी हैशटैग हो चुका है। नेक्स्ट हैशटैग है हमारा, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फ्रॉम विच पोएम योर टेक्स्ट बुक हैज द हैशटैग बीन टेकन, इसका आंसर हो जाएगा, क्या करके आए हो आप कमेंट में जरूर बताएं, अमांदा। अमांडा एक प्रकार की एक लड़की थी, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आप क्या करके आए हो, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट में जरूर बताना, कितने गलत हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द वर्ड ऑर्फन मीन्स क्या होता है, मतलब ऑर्फन एक अनाथ, अनाथ यानी जिसके माता पिता नहीं होते हैं, जो हैज नो फादर एंड मदर, उसे हम क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, तो गर्ल क्या कह रही थी, सी वांट्स टू बी एन ऑर्फन, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। वो एक प्रकार से फ्रीडम भी चाहती थी, ठीक है। ये हमारे दिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऊपर लास्ट में जो हमारे सेक्शन सी के प्रश्न, ठीक है। सेक्शन सी में था पहला, योर फादर इज सीरियसली, यानी आपकी पिताजी बीमार हैं, यू शुड, आपको चाहिए कि आप घर पे जाओ, क्या चाहिए, आप शुड, ये आंसर हो जाएगा। माय फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, क्या है, रिटायर्ड टीचर, इसका आंसर ये हो जाएगा। हाउ मच टाइम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सी ही एक्सक्लेम व्हाट द ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल द, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, द। नेक्स्ट है, सीता इज मोर मोस्ट इंटेलिजेंट, जब भी किसी से कंपैरिजन करते हैं सुपरलेटिव डिग्री आती है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है, आई रीड
द बुक, दिस बुक, इसमें क्या करना है, रीड करना है। यदि आप ज्यादा हार्ड वर्क करोगे तो आप क्या, इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस, इसका इसका आंसर क्या था, यदि आप, इफ यू वर्क हार्ड तो यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट हमें दिए हैं डू एस डायरेक्टेड, हमें क्या करना है, यहाँ पर लेंचो दिया है, हमें हु का यूज करना है, तो हु रोट अ लेटर, इसका ये हो जाएगा लेटर टू गुड। अब लेंचो वाज अ पीजेंट, हम लेंचो को हटा के हम हु लगा देंगे, हु वाज अ पीजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये लाइन पूरी लिखना है आपको, लिख ली, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, अब क्या करना था, तो माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट सो दैट सी कैन नॉट सोल्व, सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही दिया था ही नोज मी, इसमें आपको पैसे पैसे बोप में चेंज करना था, रीअरेंज करना था आपको। ऐसे आई डू एक्सरसाइज रेगुलर, तो क्या मतलब हमें रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए, इसका अपोजिट वो हो जाएगा, हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदलना था, ठीक है। तो ये थे आपके प्रश्न, और यहाँ से दिए गए थे आपको, बाय डिड लेंचो गेट ओनली 70 पेसोस, अपने हमने ये देख लिए, ठीक है, ये आंसर हमने कर चुके कंप्लीट। अब देख लेते हैं हम पैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से सेक्शन ए से, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहे थे, पैसेज को पढ़कर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है यदि आप समझना चाहते हो। देखो क्वेश्चन आंसर मिला लिए आपके, कितने सही हैं कितने गलत हैं, लेकिन फिर भी आपको जो चाहिए कि आपको ध्यानपूर्वक इन सेक्शन को, एक सेक्शन भी को देखना पड़ेगा, आपको लगना चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ दिया है आपको सीखने के लिए। तो हम पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर दिया है व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज, यानी कि आज के टाइम पे जो हमारे जो आज का समय है, जो आज चैलेंज क्या है आज के टाइम पे, तो द अल्टीमेट चैलेंज टू मेक योर माइंड काल्म, यानी कि आज के टाइम पे जो सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है वो ये है कि हमारे माइंड को क्या करना है, शांति रखना है, ठीक है। एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है इसका क्या है, सॉल्यूशन है, उपचार है, वो क्या है, मेडिटेशन, यानी कि हम यदि हम योग करते हैं फॉर अ स्टूडेंट, यानी छात्र के लिए, देयर कैन नॉट बी अ मोर पावरफुल टेक्निक्स टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज देन मेडिटेशन, यदि आप क्या करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको स्टडी में क्या लॉन्ग अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। काल्म माइंड, यानी कि माइंड शांत रहता है। बेटर रिटेंशन, बेटर हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य होता है। फोकस एंड कंसंट्रेशन, अच्छा ध्यान होता है। आर द ओबियस बेनिफिट, इतने सारे बेनिफिट होते हैं। व्हेन यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, जब भी आप क्या करते हो, योग करते हो, यू हैव अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, यहाँ बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं, मेडिटेशन होते हैं। द सिंपलेस्ट ऑफ इज कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रेथ, यानी कि सबसे सिंपल योग करने का तरीका वो है कि हमारी जो ब्रेथिंग है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं उसको क्या करना है, क्या फोकसिंग उस पे करना है, हमारे श्वास पे। सेटल डाउन इन ए कूल प्लेस, एक ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहाँ पे कूल प्लेस हो, दैट इज डिम लाइट हो, वहां पर कैसी, रिलेटिवली क्वाइट। ऑल यू नीड टू डू इज टू कीप फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग, इफ यू डू इट एवरी डे, यदि आप ऐसा प्रतिदिन करते हो तो यू विल फील इट्स मैजिकल इफेक्ट, आप देखोगे यार कितना परिवर्तन आ गया आपकी बॉडी में, आप कितना कंसंट्रेट हो गए, पढ़ाई में मन लगने लगा है। तो हमने इन प्रश्नों को देख लिया। द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारे माइंड को शांत रखना है, ठीक है। मेडिटेशन हेल्प से क्या होता है, हमारी पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, क्या करना है, फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग करना है, ठीक है। द वर्ड मेडिटेशन इज, इसका आंसर क्या था हमारा, नाउन था, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, क्या है, सेंस, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं पैसेज को। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना ही होगा, बिना पढ़े आपको क्वेश्चन आंसर के जवाब बिल्कुल नहीं आएंगे, सिर्फ ऐसे आप तुक्का लगा सकते हो, कंसंट्रेट वर्ड मिल रहा है उसका मिला लोगे। तो बिना किसी देरी से हम पहले इस पैसेज को समझने का प्रयास करेंगे, इस पैसेज में क्या कहा गया है। इफ इंडिया वांट्स टू बी डेवलप कंट्री, यानी कि यदि इंडिया है वो एक डेवलप विकसित देश बनना चाहता है, तो इट मस्ट कंसंट्रेट ऑन फीमेल एजुकेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
यानी कि जो फीमेल की एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यानी महिलाओं की एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्स सेज, यानी अफ्रीकन प्रोवर्स ने उन्होंने कहा था कि इफ यू एजुकेट ए मैन, यदि यदि आप किसी एक आदमी को शिक्षित करते हो तो यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, यानी यदि आप उसको आप शिक्षित कर रहे हो, किसी आदमी यानी किसी बॉय किसी मैन को शिक्षित कर रहे हो तो सिर्फ आप उसी को शिक्षित कर रहे हो। किसको कर रहे हो? उसी को अकेले। लेकिन लेकिन यदि आप बट इफ यू एजुकेट अ वुमेन, यदि आप महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली और एंटायर नेशन, यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हो तो आप एक पूरे परिवार को, एक पूरे राष्ट्र को शिक्षित कर रहे हो। ये किसने कहा था? ये कहा था अफ्रीकन प्रोवर्स ने। ठीक है। द रूट क्योजेस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, यानी कि जो जड़ें हैं, जब मुख्य जड़ क्या है ये सारी की सारी समस्याओं को, फीमेल इन्फेंटिसाइड की, डोरी यानी कि दहेज प्रथा की, फीमेल सुसाइड आज बहुत सारी हो रही हैं, डोमेस्टिक लड़ाई झगड़ा होता है, मल्ट्रिब्यूशन यानी कि कुपोषण की कमी, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, चाइल्ड मैरिज यानी कि जो बाल विवाह होता है, विल बी बेनिस्ड इफ वुमेन आर एजुकेटेड। ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी यदि हम क्या करेंगे? महिलाओं को शिक्षित करेंगे। एजुकेशनल प्रोवाइड्स एन एजेंटियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड्स एन एजेंटियल qualification to fulfill certain economic and political cultural functions and improves women's socio-economic status. It brings reduction in equality. यदि हम महिलाओं को शिक्षित करते हैं इससे क्या होगा? हमारी अर्थव्यवस्था में, चाहे हमारी राजनीति में या सांस्कृतिक, तो हमें क्या है कि वुमेन की सोशियो इकोनॉमिक हमें इम्प्रूव्स देखने को मिलती है और बराबरी जो असमानता है वो भी दूर हो सकती है। ठीक है। इफ वी वांट टू अपलिफ्ट द सोसाइटी, यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज क्या है, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, तो वी शुड इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वुमेन, यानी हम चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कि महिलाओं की स्थिति, उनका लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा और उनकी एजुकेशन एक बीपन की तरह इस्तेमाल करने पड़ेगा, बीपन को। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो द एबव पैसेज इज मेनली, जो बार बार यदि किसी चीज की बात हो रही तो वो किसकी बात हो रही? चाहे वो दहेज की बात हो, चाहे किसी की बात हो, तो बात किसकी आई है? शिक्षा की आई है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वुमेन एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्स, तो अफ्रीकन क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यदि आप एक मैन को शिक्षित कर रहे हो तो आप उसे ही शिक्षित कर रहे हो। ठीक है। यदि आप महिला को शिक्षित कर रहे हो तो आप एक राष्ट्र को शिक्षित कर रहे हो, एक फैमिली को शिक्षित कर रहे हो, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वीपन टू इंप्रूव लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वुमेन, ये इसका आंसर हो जाएगा। Which word in the passage means demands of money or other things before or during the marriage, यानी कि शादी होने से पहले किसी चीज की दहेज की मांग करना, उसे क्या कहते हैं? डॉरी कहते हैं। जब भी पैसे की मांग करते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉरी। ठीक है। वुमेन एजुकेशन करने से क्या फायदा होता है? हेल्प्स अ नेशन बिकम फुली डेवलप हो सकता है, ब्रिंग डाउन द रेशियो इनइक्वालिटी हो सकती है, लिंगानुपात में सुधार आ सकता है, हेल्प द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ अवर पीपल। इससे ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ये पेपर हमें दिया था, ये हमें दिया था टाइटल, और इसमें सोलर एनर्जी के बारे में बताया गया था। जैसे हमें सूटेबल टाइटल में ये लिख देना था, बार बार बात किसकी हो रही? सोलर एनर्जी। इसका टाइटल क्या हो जाता? इसका टाइटल हो जाता सोलर एनर्जी। यहाँ पर लिख देते आप सोलर एनर्जी इसका हो जाता। ठीक है। अब इसमें से आपको नोट्स बनाने थे। अब नोट्स कैसे बनाते हैं? ऐसे कि कुछ महत्वपूर्ण बात है, जैसे ये है टॉपिक उठा लिया, यहाँ से ये उठा लिया हमने। ठीक है। अब यहाँ से ये अच्छी लाइन लग रही है हमें, तो ये इंपोर्टेंट लाइन है, एक लाइन ये लिख ली। इसके बाद हमने ये लगा, ये लाइन इसको लिख ली। हमें 5 लाइन इसकी अच्छी सी इसमें से लिख देना है, तो ये आपका हो जाता। तो ये था आपका पेपर, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर एक एल्डर ब्रदर मैरिज के लिए एप्लीकेशन आई हुई थी, और ये आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ लिखना था। इस पैराग्राफ में कुछ बच्चों ने क्या कर दिया, वो छोड़ दिया होगा। आपको क्या करना था? गुड हैबिट्स थी। इन सारे ऐसे पेड़ जैसा है, ये दिया है, ये दिया है, इन सारों को एक साथ लिख देते तो आपका 175 शब्द बन जाते। थोड़े भी तो अपने हिसाब से लिखना था, तो आपका ये काम बन जाता। तो आपको इस तरीके से करना था। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये सारे क्वेश्चन बताए। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, और बताना कितने सही किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।